हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। चलिए आज अपन बात करते हैं। लास्ट लेक्चर पे अपन ने बात करी स्टूडेंट्स किसकी? अपन ने बात करी संयोजकता बंध सिद्धांत की किन उपसर संयोजक यौगिकों में, जिनमें समन्वय संख्या 6 थी। और अपन ने बात कर ली D1, D2, D3 विन्यास वाले संकरण करेंगे D2sp3। लिगेंड की प्रकृति चाहे प्रबल हो अथवा दुर्बल। D8, D9, D10 विन्यास वाले यौगिक बनाएंगे बाह्यतम कक्षक संकुल, संकरण होगा sp3d2। और हमारे पास D8 और D9 वो तो होंगे अनुचुंबकी, जबकि D10 वाला होगा प्रतिचुंबकी। जबकि D4 से D7 तक अगर दुर्बल लिगेंड है तो बाह्यतम कक्षक संकुल sp3d2, और जो चुंबकीय प्रकृति वो सदैव अनुचुंबकी। लेकिन अगर प्रबल लिगेंड है तो D2sp3 आंतरिक कक्षक संकुल सदैव, और जो चुंबकीय प्रकृति है उसमें D4, D5, D7 वो तो अनुचुंबकीय होंगे। D6 विन्यास प्रतिचुंबकीय होगा। और D7 में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण या ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो होगा, जिसको मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था। कोबाल्ट +2 है और अगर वो प्रबल लिगेंड की उपस्थिति में जैसे साइनाइड है, अमोनिया है, तो फिर ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन कभी भी दुर्बल लिगेंड की उपस्थिति में नहीं होगा। तो आज अपन बात करते हैं संयोजकता बंध सिद्धांत की, किसमें? उन उपसर संयोजक यौगिकों में जिनमें समन्वय संख्या 4 है। तो अब अपन बात करते हैं संयोजकता बंध सिद्धांत की किन यौगिकों में, जिनमें हमारे पास समन्वय संख्या 4 है। तो अपन संयोजकता बंध सिद्धांत की बात कर रहे हैं। अब उन उपसर संयोजक यौगिकों में जिनमें हमारे पास समन्वय संख्या 4 है, इसमें अपन सबसे पहला पॉइंट लिखता हूं मैं कि यदि हमारे पास केंद्रीय धातु परमाणु या आयन, यदि केंद्रीय धातु परमाणु या आयन यदि केंद्रीय धातु परमाणु या आयन 3D श्रेणी का हो, यदि केंद्रीय धातु परमाणु या आयन 3D श्रेणी का हो तथा वह 4 दुर्बल लिगेंडों से घिरा हो, तथा वह 4 दुर्बल लिगेंडों से घिरा हो, तथा वह 4 दुर्बल लिगेंडों से घिरा हो, अगर हमारे पास कोई तत्व है या कोई केंद्रीय धातु परमाणु या आयन है, वो हमारे पास कौन सी श्रेणी का है? सर्वप्रथम 3D श्रेणी का है। और वो कितने लिगेंडों से घिरा है? 4। समन्वय संख्या 4 है तो 4 से घिरा रहेगा। लेकिन लिगेंड की प्रकृति कैसी है? दुर्बल। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल हो गया MnCl4 नेगेटिव, FeCl4 नेगेटिव, COCl4 नेगेटिव, NiCl4 नेगेटिव, CuCl4 नेगेटिव, ZnCl4 नेगेटिव। ये सब मेरे पास समन्वय संख्या 4 वाले कॉम्प्लेक्स हैं। क्लोरिडो अपन जानते हैं दुर्बल लिगेंड है,
तो मेटल एटम 4 दुर्बल लिगेंडों से घिरा है, तो सब में संकरण क्या होगा, sp3। सब में संकरण होगा sp3। और अगर सभी में संकरण sp3 है तो ज्यामिति हमारे पास आएगी चतुष्फल की, इंग्लिश में टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल केवल जिंक वाले को छोड़ दें, क्योंकि जिंक +2 के जितने भी कॉम्प्लेक्स हैं, जिंक अगर +2 में इस कॉम्प्लेक्स में, तो ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है जिसमें जिंक +2 में, उसकी प्रकृति तो कैसी है, प्रतिचुंबकी। क्योंकि बता रखा है मैंने आपको, जिंक +2 के सभी यौगिक प्रतिचुंबकीय होते हैं। बाकी जितने भी हैं हमारे पास ये सभी अनुचुंबकीय हैं। बाकी हमारे पास सभी के सभी अनुचुंबकीय हो गए, ये सारे कॉम्प्लेक्स अनुचुंबकीय हैं। ये यहाँ से यहाँ तक सभी के सभी अनुचुंबकीय हो गए। MnCl4 2 नेगेटिव में मैंगनीज का परमाणु क्रमांक 25, मैंगनीज होता है 3d5 मैंगनीज पे ऑक्सीकरण संख्या +2 और मैंगनीज पे ऑक्सीकरण संख्या +2, तो 2 निकल जाएंगे। कहाँ से निकलेंगे 2, 4s से, तो ये D5 पर आ गया। D5 है, क्लोरिडो तो दुर्बल लिगेंड है तो युग्मन तो करेगा नहीं, तो MnCl4 2 नेगेटिव में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5, आयरन का परमाणु क्रमांक 26, आयरन होता है 3d6 आयरन पे ऑक्सीकरण संख्या +2, 2 s से निकल गए। D6 का मतलब 1 2 3 4 5 और 6, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 4, तो FeCl4 2 नेगेटिव में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4। CO कोबाल्ट का परमाणु क्रमांक 27, कोबाल्ट होता है 3d7 और अगर कोबाल्ट 3d7 है तो 2 इलेक्ट्रॉन s से निकल गए, तो D7, 3d7 में कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, 3, 1 2 3 4 5 फिर 6 7, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन D7 में कितने, 3, तो इसके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने, 3। निकल का परमाणु क्रमांक 28, निकल होता है 3d8 ऑक्सीकरण संख्या +2, तो 2 निकल गए, 2 4s से निकल गए 3d8, और अगर 3d8 है तो 3d8 में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2। और CuCl4 2 नेगेटिव, कॉपर 3d10 4s1, एक इलेक्ट्रॉन s से निकला, एक d से निकल गया, तो कॉपर +2 आ गया 3d9, 3d9 का मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 1। और डेफिनेटली अगर जिंक +2 में, तो उसके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0। तो अगर अपन बात करें तो हमारे पास अगर मेटल एटम किसका है, मेटल एटम स्टूडेंट्स अगर 3D का है, 3D श्रेणी का है, और अगर वो 4 वीक लिगेंड से जुड़ा हुआ है, उसके आसपास 4 दुर्बल लिगेंड है, तो फिर संकरण सदैव क्या होगा, हाँ सदैव हमेशा संकरण sp3 होगा। ज्यामिति बताने की जरूरत नहीं है, हमेशा चतुष्फल की होगी। जिंक +2 के यौगिक छोड़ दे, क्योंकि जिंक +2 के समस्त यौगिक, जिंक +2 के समस्त यौगिक चाहे लिगेंड दुर्बल हो प्रबल हो कोई मतलब नहीं है, हमेशा प्रतिचुंबकीय होंगे, क्योंकि जिंक +2 का मतलब 3d10 और 3d10 का मतलब उसकी मैग्नेटिक नेचर या उसकी चुंबकीय प्रकृति कैसी होगी, प्रतिचुंबकीय। अब हमारे पास एक क्वेश्चन आया था जेईई मेंस में, उस क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। तो एक क्वेश्चन जो है जेईई मेंस का, क्या क्वेश्चन है देखिएगा आप लोग। जेईई मेंस का एक क्वेश्चन है, निम्न संकुलों को उनके घटते हुए
उनके घटते हुए, निम्न संकुलों को उनके घटते हुए चुंबकीय व्यवहार के आधार पर लिखिए। घटते हुए चुंबकीय आघूर्ण चुंबकीय आघूर्ण के आधार पर बताइए जब मैं चुंबकीय आघूर्ण बोल रहा हूं तो मात्र वो स्पिन के हिसाब से बात कर रहा है, स्पिन क्वांटम नंबर, मतलब वो केवल चक्रण वाले की बात कर रहा है और केवल चक्रण वाले की बात कर रहा है। तो चुंबकीय आघूर्ण म्यू को अपने को बताना है। पहला ऑप्शन है हमारे पास MnCl4 2 नेगेटिव, दूसरा ऑप्शन, पहला ऑप्शन CO MnCl4 2 नेगेटिव, COCl4 2 नेगेटिव, उसके बाद है हमारे पास FeCN6 4 नेगेटिव। एक ऑप्शन ये हो गया। एक ऑप्शन है हमारे पास COCl4 2 नेगेटिव, MnCl4 2 नेगेटिव, FeCN6 4 नेगेटिव। एक ऑप्शन है हमारे पास, थर्ड ऑप्शन है FeCN6 4 नेगेटिव, MnCl4 2 नेगेटिव, COCl4 2 नेगेटिव। आखिरी वाला ऑप्शन है हमारे पास MnCl 2 नेगेटिव। उसके बाद है हमारे पास FeCN6 4 नेगेटिव, और है हमारे पास COCl4 2 नेगेटिव। अपने को चुंबकीय आघूर्ण के स्टूडेंट्स घटते हुए क्रम में लिखना है। अब घटते हुए क्रम में लिखना है तो सबसे पहले निगाह डालो लिगेंड की प्रकृति पे। क्लोरिडो दुर्बल लिगेंड है, क्लोरिडो दुर्बल लिगेंड है, समन्वय संख्या 4 है, तो ये दोनों तो चतुष्फलकी यौगिक हो गए। MnCl4 2 नेगेटिव में अभी हाल बताया मैंने आपको, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5। COCl4 2 नेगेटिव, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 3। कैसे? कोबाल्ट 3d7 हो गया, 2 तो निकल गए, आप लोग समझ गए होंगे। मैंगनीज का परमाणु क्रमांक 25, मैंगनीज होता है 3d5 4s2। तो अगर हमारे पास पहला वाला कॉम्प्लेक्स है, अगर पहला वाला कॉम्प्लेक्स है MnCl4 2 नेगेटिव, तो सबसे पहले तो अपन ने क्या चेक कर ली, लिगेंड की प्रकृति दुर्बल लिगेंड है। मेटल एटम किसका है? 3d श्रेणी का, तो चतुष्फलकी यौगिक होगा। मैंगनीज पे ऑक्सीकरण संख्या +2, मैंगनीज क्या होता है? 3d5 4s2, और अगर 3d5 4s2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे निकल गए, 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे निकल गए, तो हमारे पास ये हो गया 3d5। फोर एस से तो 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, क्योंकि Mn पर चार्ज कितना है? +2। अब हमारे पास जानते हैं क्लोरिडो दुर्बल लिगेंड है, दुर्बल लिगेंड है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे इसके पास? 5। मैंने 4s0 को नहीं लिखा क्योंकि उससे तो 2 इलेक्ट्रॉन निकल ही गए। तो MnCl4 2 नेगेटिव में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5। सेकंड वाला जो ऑप्शन है, आंसर हमारे पास फर्स्ट हो जाएगा। सेकंड वाला जो ऑप्शन है, मतलब जो सेकंड वाला कॉम्प्लेक्स है उसकी बात करें अपन,
तो अगर हमारे पास सेकंड वाला कॉम्प्लेक्स है, कौन सा, COCl4 2 नेगेटिव, कोबाल्ट का परमाणु क्रमांक 27, कोबाल्ट 3d7 कोबाल्ट पे +2 है तो 3d7 4s0 हो गया, 4s से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो कोबाल्ट +2 का मतलब 3d7, 3d7 का मतलब 1 2 3 4 5 6 और ये 7, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसके पास 3, तो इसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 3। तो पहले दोनों कॉम्प्लेक्स में मैंने क्या देखा, समन्वय संख्या 4 है, मेटल एटम किसका है, 3D श्रेणी का, मैंगनीज भी 3D श्रेणी का है, कोबाल्ट भी 3D श्रेणी का है, क्लोरिडो दुर्बल लिगैंड है, और दुर्बल लिगैंड है तो वो इलेक्ट्रॉनों का युग्मन कराएगा नहीं, तो Mn+2 में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5, कोबाल्ट +2 में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3। अब जो आखिरी वाला हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स था वो था FeCN6 4 नेगेटिव। जब भी मैं कॉम्प्लेक्स देखता हूं तो मेटल एटम अगर 3D श्रेणी का है तो एक तो ये देखता हूं मेटल एटम किसका है, 3D श्रेणी का, और समन्वय संख्या 6 है तो अष्टफल की यौगिक है, और अष्टफल की यौगिक है। दूसरी बात साइनाइड, साइनाइड की नेचर कैसी है, प्रबल लिगैंड है, और प्रबल लिगैंड क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों का युग्मन करता है। आयरन पे ऑक्सीकरण संख्या +2, x -6 -4, तो x +2, तो इस कॉम्प्लेक्स में आयरन पे ऑक्सीडेशन स्टेट +2। अब अगर अपन बात करें तो आयरन की बात करेंगे तो आयरन होता है 3d6 4s2, (3d6) का मतलब सीधा लिख दिया मैंने 1 2 3 4 5 और ये 6, ये हो गया 3d6। 4s से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दूं, बिल्कुल निकाल दूंगा, क्योंकि ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, ऑक्सीकरण संख्या मेरे पास +2 है, तो मैंने सिंपल पहले आयरन पे क्या लिख दिया, +2, सीधा Fe+2 लिख दिया, 3d6 4s0। 4p खाली पड़ा हुआ है, खाली होने को 4d भी है, खाली होने को 4d भी है, लेकिन अब मैं जानता हूं हमारे पास क्या है, लिगैंड प्रबल है, और लिगैंड अगर प्रबल है तो अपन जानते हैं अगर हमारे पास समन्वय संख्या 6 होगी तो 2 रास्ते जाते हैं प्रबल लिगैंड क्षेत्र में, D2sp3। तो अगर समन्वय संख्या 6 है और लिगैंड की नेचर कैसी है, प्रबल, अगर हमारे पास प्रबल लिगैंड है तो फिर हमारे पास संकरण कैसा होगा, D2sp3, D2sp3, और D2sp3 होगा तो डेफिनेटली ये साइनाइड क्या करेगा, ये साइनाइड इन चारों के 2 जोड़े बना देगा, मतलब पेयर्ड कर देगा, और अंदर वाले 2 d ऑर्बिटल फ्री हो जाएंगे, तो हमारे पास संकरण क्या हो जाएगा, D2sp3, तो संकरण हो गया D2sp3, और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 0 हो गई, नहीं हो गई, 0। तो संकरण हो गया हमारे पास D2sp3, क्या बन गया, आंतरिक कक्षक संकुल, इंग्लिश में इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, और मेटल के सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, कोई भी अनपेयर्ड दिख रहा है क्या, तो इसका मतलब इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 0 हो गया, नहीं हो गया। तो हमारे पास MnCl4 2 नेगेटिव में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5, COCl4 2 नेगेटिव में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3, और FeCN6 4 नेगेटिव, इसमें हमारे पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीज होंगे तो चुंबकीय आघूर्ण की वैल्यू डिक्रीज होती चली जाएगी। ये हमारे पास जो है जेईई मेंस का क्वेश्चन हो गया। तो अपन ने पहली बात कर ली क्या,
कि अगर हमारे पास केंद्रीय धातु परमाणु या आयन 3D श्रेणी का हो, 3D श्रेणी का हो पहली बात, और वो 4 वीक लिगेंड से जुड़ा हो, 4 दुर्बल लिगेंडों से जुड़ा हो, तो संकरण सदैव sp3, ज्यामिति सदैव चतुष्फल की, और जिंक +2 को छोड़ दें, जिंक +2 को छोड़ दें जो कि प्रतिचुंबकीय, बाकी सभी के सभी कैसे हो गए, अनुचुंबकीय हो गए। क्लियर है स्टूडेंट्स। उसके बाद अगर अपन बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट की अपन बात करते हैं अब। पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं हम। वापस से वही सेकंड पॉइंट, यदि केंद्रीय धातु परमाणु या आयन 3D श्रेणी का हो, पहले किससे घिरा हुआ था वो, 4 दुर्बल लिगेंडों से, क्योंकि अपन समन्वय संख्या 4 की बात कर रहे हैं अभी, तो पहले 4 दुर्बल लेकर आए थे, इस बार 4 प्रबल लेकर आएंगे। तो यदि केंद्रीय धातु परमाणु या आयन यदि केंद्रीय धातु परमाणु या आयन थ्री डी श्रेणी का हो, श्रेणी का हो तथा वह चार प्रबल लिगेंडों से घिरा हो, तथा वह 4 प्रबल लिगेंडों से घिरा हो, अगर हमारे पास मेटल एटम 3D श्रेणी का हो तथा वह 4 प्रबल लिगेंडों से घिरा हो, तो हमारे पास फिर संकरण होगा DsP2, प्रकृति होगी कैसी, प्रतिचुंबकी। जैसे मेरे पास है Ni CN4 2 नेगेटिव, मेरे पास है Ni NH4 2 पॉजिटिव, मेरे पास है Ni EN इन, समन्वय संख्या 2 है, समन्वय संख्या 4 है। तो इन को अपन कैसे लिखेंगे, इन 2, क्योंकि इन क्या है, द्विदंतुक लिगेंड है, और इन अगर द्विदंतुक लिगेंड है तो इन 2, इन प्रबल लिगेंड है। डोनर एटम कौन है, इन में नाइट्रोजन। मैंने आपको बताया था वे सभी लिगेंड जिनमें दाता परमाणु या तो कार्बन हो या नाइट्रोजन है, वो तो स्ट्रॉन्ग है, प्रबल है, अन्य सभी लिगेंड दुर्बल है। मैं ये भी बता चुका हूँ, संयोजकता बंध सिद्धांत दुर्बल और प्रबल लिगेंडों की बात नहीं करता, ये तो अपन सब स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, कौन प्रबल है कौन दुर्बल है। वीबीटी ने तो मात्र चुंबकीय आघूर्ण को ज्ञात किया संकुलों में और संकरण को बताया, लेकिन उसने हमेशा हर किसी संकुल के अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय व्यवहार के बारे में सही बात नहीं करी। तो ये वीबीटी की विफलता थी कि न तो वो प्रबल और दुर्बल लिगेंडों के बीच में विभेद करता था, न उसने प्रत्येक कॉम्प्लेक्स की चुंबकीय प्रकृति के बारे में सही निर्धारण किया। तो फिर ये अपन प्रबल और दुर्बल लिगेंड क्यों बोल रहे हैं, ये मैं आपको ऑलरेडी पहले ही बता चुका हूँ। ये अपन आगे की बात कर रहे हैं, क्रिस्टल फील्ड सिद्धांत में एक श्रेणी पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी। तो उस श्रेणी से मैंने आपको बताया था, अपन क्वेश्चन करने के हिसाब से केवल इतना देख रहे हैं कि जिन लिगेंडों में दाता परमाणु कार्बन और नाइट्रोजन हो वो तो प्रबल हैं, अन्य सभी हमारे पास दुर्बल हैं। तो ये समन्वय संख्या 4 इन, अपन जानते हैं इन द्विदंतुक लिगेंड है, तो एक इन को कैसे जोड़ेंगे, एक इन को ऐसे जोड़ेंगे NH2 CH2 NH2, और एक इन को ऐसे जोड़ेंगे NH2
NH2 NH2 CH2 CH2 NH2 बता रखा है मैंने आपको तरीका वर्ग समतली यौगिक है। तो इन तीनों में अगर मैं बात करूं तो इन तीनों कॉम्प्लेक्स में साइनाइड प्रबल है, अमोनिया प्रबल है, ईन प्रबल है। मेटल एटम 3D श्रेणी का है। निकल, हाँ जनाब, निकल बिल्कुल 3D श्रेणी का है। निकल हमारे पास 3D श्रेणी का है। तो मेटल हमारे पास 3D श्रेणी का हो गया, बिल्कुल। निकल हमारे पास 3D श्रेणी का है और वो 4 प्रबल लिगेंडों से घिरा है। तो सभी में संकरण कितना हो जाएगा? DsP2। ज्यामिति बोलो, हमेशा सदैव वर्ग समतलीय, सदैव वर्ग समतली, और चुंबकीय प्रकृति सदैव प्रतिचुंबकीय, चुंबकीय प्रकृति प्रतिचुंबकीय। प्रतिचुंबकीय। लेकिन यहां पर अगर अपन देखें तो निकल +2 का मतलब अपने पास कौन सा विन्यास हो गया? निकल +2 का मतलब हो गया 3D विन्यास। तो ये बात किसके लिए सही है? मेटल एटम किसका हो बेटा? 3D श्रेणी का। मेटल एटम 4 प्रबल लिगेंडों से घिरा हो और विन्यास क्या हो मेटल का? 3D8। तो फिर संकरण DsP2 वर्ग समतली और चुंबकीय प्रकृति प्रतिचुंबकीय। लेकिन अगर D9 विन्यास है, अगर विन्यास D9 है, तो D9 विन्यास में संकरण तो DsP2 होगा, ज्यामिति भी वर्ग समतली रहेगी, लेकिन चुंबकीय प्रकृति प्रतिचुंबकीय की जगह अनुचुंबकीय हो जाएगी। उसका कारण है ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण। जैसे अगर हमारे पास समन्वय संख्या 6 थी, हमारे पास समन्वय संख्या बेटा 6 थी, तो वहां पर अपन बात करते थे D7 विन्यास के लिए। किसके लिए? D7 विन्यास के लिए। लेकिन लिगेंड की प्रकृति कौन सी होनी चाहिए? प्रबल। ऐसे ही अपन बात कर रहे हैं कि अगर मेटल एटम हमारे पास 3D श्रेणी का हो, केंद्रीय धातु परमाणु 3D श्रेणी का हो, तथा वह 4 प्रबल लिगेंडों से जुड़ा हो और मेटल आयन का विन्यास, धातु आयन का विन्यास D9 हो, D9, तो संकरण सदैव DsP2 होगा, प्रतिचुंबकीय होगा। लेकिन चुंबकीय प्रकृति प्रतिचुंबकीय की जगह क्या हो जाएगी? अनुचुंबकीय। वो स्पेशल केस है, उसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण। इलेक्ट्रॉन 3D से 4p में चला जाएगा, अभी एग्जाम्पल बता रहा हूँ। और उसके कारण ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण जो चुंबकीय प्रकृति रहेगी वो D9 विन्यास में प्रबल लिगेंड क्षेत्र या प्रबल लिगेंडों की उपस्थिति में अनुचुंबकीय हो जाएगी। संकरण में कोई फर्क नहीं होगा, संकरण वही DsP2, ज्यामिति वही वर्ग समतली। ये VBT में ऑलरेडी आपको बता चुका हूं मैं। NiCN4 2 नेगेटिव, निकल 3D8 है, तो एक इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाएगा, अंदर वाला D खाली हो जाएगा। संकरण होगा DsP2, ज्यामिति होगी वर्ग समतली और चुंबकीय प्रकृति कैसी हो जाएगी? प्रकृति चुंबकीय। अब अपन बात करते हैं किसकी? पॉइंट नंबर 3 की। यदि केंद्रीय धातु परमाणु आयन 3D श्रेणी का हो तथा वह 4 प्रबल लिगेंडों से घिरा हो तथा विन्यास D9 हो, तथा विन्यास D9 हो, यहां पर विन्यास क्या है? अभी D8 है। तो अपन पॉइंट नंबर 3 की बात करते हैं। तो पॉइंट नंबर 3 लिखेगा अब आप लोग। अब अपन बात करते हैं स्टूडेंट्स पॉइंट नंबर 3 की। पॉइंट नंबर 2 था। पॉइंट नंबर 3 की बात करते हैं। समन्वय संख्या 4 की बात कर रहे हैं सब अपन। समन्वय संख्या 4 की बात कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 3, यदि केंद्रीय धातु परमाणु या आयन, यदि केंद्रीय
धातु परमाणु या आयन 3D श्रेणी का हो, श्रेणी का हो, पहली बात 3D श्रेणी का हो, तथा वह चार प्रबल लिगेंडों से घिरा हो, तथा वह चार प्रबल लिगेंडों से घिरा हो, तथा उसका विन्यास क्या हो बेटा, D9, तथा विन्यास D9 हो तो एग्जाम्पल कॉम्प्लेक्सेस के बताता हूं मैं आपको। मेरे पास है Cu NH3 4 2 पॉजिटिव, मेरे पास है Cu CN4 2 नेगेटिव, मेरे पास है Cu In2 2 पॉजिटिव, मेरे पास है Cu पिरिडीन, एक दंतुक लिगेंड है, 2 पॉजिटिव। सभी में समन्वय संख्या 4। अमोनिया में दाता परमाणु नाइट्रोजन, साइनाइड में दाता परमाणु कार्बन, जिनमें दाता परमाणु नाइट्रोजन हो या कार्बन हो प्रबल लिगेंड होंगे। इन में दाता परमाणु नाइट्रोजन प्रबल लिगेंड, पिरिडीन C5H5N, ये पिरिडीन का स्ट्रक्चर है। प्रबल लिगेंड है, तो इसका मतलब कॉपर +2 का मतलब सभी जगह मैं D9 विन्यास पे खड़ा हूँ और चार प्रबल लिगेंडों की उपस्थिति में खड़ा हूँ, तो संकरण क्या होगा, सदैव DsP2, ज्यामिति सदैव क्या होगी, वर्ग समतली, और एक कंडीशन आएगी D9 विन्यास में, प्रबल लिगेंड क्षेत्र में D9 विन्यास हो, प्रबल लिगेंड क्षेत्र हो, समन्वय संख्या 4 हो, समन्वय संख्या 4 हो, D9 विन्यास हो, D9 विन्यास हो, D9 विन्यास हो, प्रबल लिगेंड क्षेत्र हो, संकरण सदैव DsP2, ज्यामिति सदैव वर्ग समतली, और इसमें कंडीशन आएगी इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण, इंग्लिश में क्या बोलते हैं पहले भी बता चुका हूं, ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाएगा, और इस ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण 3D से इलेक्ट्रॉन 4p में जाएगा, तो चुंबकीय प्रकृति हो जाएगी अनुचुंबकी। देखते हैं अपन, फेमस एग्जांपल लेते हैं, Cu NH3 4 2 पॉजिटिव, इसको लेते हैं अपन। फेमस एग्जाम्पल लेते हैं अपन, Cu NH3 4 2 पॉजिटिव, IUPAC नेम टेट्रामीन कॉपर 2 आयन, या इसको कॉमन आयन, क्या कॉमन रूप में क्या कहते हैं, कॉमन नेम, इसका साधारण नाम कॉमन नेम, इसको बोलते हैं क्यूप्रा अमोनियम आयन, क्यूप्रा अमोनियम
आयन। ये इसका क्या है बेटा? कॉमन नेम, साधारण नाम। ये इसका आईयूपीएसी नेम नहीं है, ये इसका क्या है? कॉमन नेम, साधारण नाम, कॉमन नेम। कॉमन नेम क्यूप्रा अमोनियम आयन। आईयूपीएसी नेम टेट्रा अमीन, बोलिएगा टेट्रा अमीन कॉपर 2 आयन। ये इसका आईयूपीएसी नेम हो गया। अब अपन जानते हैं कॉपर, बोलो परमाणु क्रमांक 29। कॉपर क्या होता है बेटा? 3d10 4s1। तो कॉपर की बात करें, कॉपर का परमाणु क्रमांक 29, कॉपर होता है 3d10 4s1। 4p खाली हुआ है, 4p खाली पड़ा है, 4d भी खाली पड़ा है, 4s1। और 3d10 को कैसे लिखूंगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हो गया कॉपर 3d10 4s1। ऑक्सीकरण संख्या बोलो कॉपर पे +2। अमोनिया उदासीन x + 4 × 0 = +2, तो x = +2। कॉपर पे ऑक्सीकरण संख्या +2। सीधा 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दूं, सीधा कॉपर +2 कर दूं। एक इलेक्ट्रॉन तो कहाँ से निकालूंगा बेटा? S से। एक इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकालूंगा? D से। तो ये हो गया, मैं सीधा कॉपर +2 पे आ गया। तो कॉपर +2 का मतलब 3d9 4s0, एक स्टेप कम कर दिया। अब 4 प्रबल वाले अमोनिया क्या है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड। और अगर अमोनिया स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो फिर क्या होगा? अगर विन्यास D9 है, समन्वय संख्या 4 है, समन्वय संख्या 4 है, विन्यास कौन सा है? D9 विन्यास है। D9 विन्यास है और वो 4 प्रबल लिगेंडों से घिरा हो, दुर्बल से नहीं, प्रबल लिगेंडों से। तो ये इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास 3D में है, ये DsP2 संकरण के लिए 4p में कूद जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। इसका कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन VBT ने नहीं दिया, इसका कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन VBT ने नहीं दिया। इसको फिर आगे चल के किसने समझाया? फील्ड सिद्धांत ने, जिसमें एक एनर्जी लिबरेट होगी जिसको अपन बोलते हैं CFSE। तो वो किस प्रकार ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन से जुड़ी है वो अपन आगे वाले लेक्चर में देखेंगे। अभी तो ये VBT ने कहा केवल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाता है, किसके लिए? DsP2 संकरण के लिए। और अगर अपन बात करें तो अब ये 4 अमोनिया आ गई, चार अमोनिया आ गई। एक अमोनिया ने अपने इलेक्ट्रॉन डाले D में, एक ने S में और 2 ने P में। संकरण हो गया DsP2। और एक इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास 3D में था, ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर कहाँ चला गया? 4p में, ये इलेक्ट्रॉन रहा। तो संकरण हो गया DsP2, संकरण हो गया DsP2। बोलो बेटा, संकरण DsP2 ज्यामितीय वर्ग समतलीय, ज्यामितीय वर्ग समतलीय। लेकिन ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण जो एक इलेक्ट्रॉन 4p में है, तो इसकी चुंबकीय प्रकृति कैसी होगी? सदैव अनुचुंबकीय होगी। तो इसकी चुंबकीय प्रकृति कैसी हो जाएगी? चुंबकीय प्रकृति हो जाएगी इसकी अनुचुंबकीय। ये इंपॉर्टेंट है।
चुंबकीय प्रकृति हो जाएगी हमारे पास अनुचुंबकीय। किसके कारण? इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफरेंस के कारण या इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण। तो ये D9 विन्यास है, तो ये इंपॉर्टेंट बात हो गई समन्वय संख्या 4 के लिए। अब अपन एक इंपॉर्टेंट बात करते हैं, अगर मेटल एटम 4D और 5D श्रेणी का हो, 4D और 5D श्रेणी का, और अगर समन्वय संख्या हमारे पास 4 हो, लेकिन अगर मेटल एटम 4D और 5D का हो, तो फिर लिगेंड की प्रकृति चाहे प्रबल हो चाहे दुर्बल, हमेशा संकरण DsP2 होगा और यौगिक की प्रकृति सदैव प्रतिचुंबकीय होगी। क्यों? क्योंकि 4D और 5D में Z इफेक्टिव या प्रभावी जो नाभिकीय आवेश है वो बढ़ जाता है लेंथेनाइट संकुचन के कारण, तो इलेक्ट्रॉन्स अंदर आके युग्मित हो जाते हैं, और अंदर आके युग्मित हो जाते हैं तो अगर मेटल एटम 4D का हो या 5D का, 4D श्रेणी का हो या 5D का, और अगर वो दुर्बल हो या प्रबल हो, इससे कोई मतलब नहीं है। कोऑर्डिनेशन नंबर समन्वय संख्या 4 हो तो संकरण DsP2 ज्यामिति वर्ग समतली और चुंबकीय प्रकृति सदैव प्रतिचुंबकीय। लिगेंड की प्रकृति चाहे प्रबल हो अथवा दुर्बल, उससे मतलब नहीं है, क्योंकि 4D और 5D श्रेणी में लिगेंड का कोई रोल नहीं होता, सारा रोल रहता है Z प्रभावी, या इंग्लिश में बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, हिंदी में बोलते हैं प्रभावी नाभिकीय आवेश। तो अगर Z इफेक्टिव बढ़ गया तो वो इलेक्ट्रॉन को अंदर की तरफ खींच लेगा, और अंदर की तरफ खींचेगा तो डेफिनेटली वो आंतरिक कक्षक संकुल बनाने की चेष्टा करेगा, मतलब उसकी प्रकृति बाहर से इलेक्ट्रॉन को अंदर पेयर करने की होगी, चाहे लिगेंड प्रबल हो अथवा दुर्बल। तो अगर समन्वय संख्या 4 है और तत्व या केंद्रीय धातु परमाणु 4D और 5D का है, तो संकरण सदैव DsP2 वर्ग समतली, और हमारे पास चुंबकीय प्रकृति प्रतिचुंबकीय, चाहे लिगेंड की प्रकृति प्रबल हो चाहे दुर्बल। अपन बात करते हैं अब 4D और 5D श्रेणी के तत्वों की। ये हमारे पास पॉइंट नंबर 4 है। पॉइंट नंबर 4, यदि केंद्रीय धातु परमाणु या आयन, यदि केंद्रीय धातु परमाणु या आयन 4D श्रेणी अथवा 5D श्रेणी का हो, ये इंपॉर्टेंट है बेटा। केंद्रीय धातु परमाणु या आयन 4D या 5D श्रेणी का हो, समन्वय संख्या 4 के लिए बात कर रहा हूं ऑफ कोर्स। पहले यदि केंद्रीय धातु परमाणु 4D श्रेणी अथवा 5D श्रेणी का हो, तो वो या तो 4 दुर्बल लिगेंडों से जुड़ा हो चाहे 4 प्रबल लिगेंडों से, कोई मतलब नहीं है। चाहे वो यदि केंद्रीय धातु परमाणु आयन 4D अथवा 5D श्रेणी का हो, और एग्जाम्पल अपन दे दें, PdCl4 2 नेगेटिव पैलेडियम है, निकल के नीचे आता है PdNH3 4 2 पॉजिटिव, मेरे पास है PdCN4 2 नेगेटिव। पैलेडियम जस्ट निकल के नीचे आता है, पैलेडियम जस्ट निकल के नीचे आता है, परमाणु क्रमांक 46 पैलेडियम का, निकल होता है 28, पैलेडियम होता है 46 46, लेकिन वो किसका है? 4D का। अब यहाँ पर लिगेंड की नेचर से कोई मतलब नहीं है, चाहे लिगेंड की नेचर दुर्बल हो, क्लोरिडो हो,
चाहे लिगेंड की नेचर प्रबल हो, अमोनिया भी प्रबल है, साइनाइड भी प्रबल है, कोई मतलब नहीं है। पैलेडियम पे ऑक्सीकरण संख्या +2, +2। तो अगर अपन बात करें तो हमेशा संकरण क्या होगा बेटा, DsP2। ज्यामिति क्या होगी, वर्ग समतलीय तीनों में। और मैग्नेटिक नेचर, चुंबकीय प्रकृति हो जाएगी प्रतिचुंबकीय। अब यहां पर अपन देखें तो पैलेडियम है। अब ऐसा लग रहा है ये क्लोरिडो है, दुर्बल है, तो ऐसा लगता है ये क्या होगा, अनुचुंबकीय होगा। लेकिन पैलेडियम को देखो बेटा, पैलेडियम किसका है, 4D श्रेणी का। ऐसे अगर प्लेटिनम हो, प्लेटिनम 5D का है, और प्लेटिनम अगर 5D का है तो मेरे पास अगर प्लेटिनम का कॉम्प्लेक्स है PtCl4 2 नेगेटिव हो, या प्लेटिनम 4 अमोनिया से घिरा हो, लेकिन प्लेटिनम आप मेरे को बताओ 5D श्रेणी का है। प्लेटिनम कौन सी श्रेणी का है, 5D का। तो चाहे लिगेंड की प्रकृति दुर्बल हो, चाहे लिगेंड की प्रकृति प्रबल, कोई मतलब नहीं है। अगर अपने को पता है कि मेटल एटम 5D और 4D श्रेणी का है, संकरण DsP2, वर्ग समतलीय, और मैग्नेटिक नेचर, चुंबकीय प्रकृति कैसी हो जाएगी, प्रतिचुंबकीय। चुंबकीय प्रकृति कैसी हो गई, प्रतिचुंबकीय। तो अपन ने देखा यहाँ पर, तो मेटल एटम किसका है, पैलेडियम तो किसका है बेटा, बोलो। पैलेडियम तो हो गया 4D का, 4D श्रेणी का। और प्लेटिनम बोलो बेटा, ये कौन सी श्रेणी का है, 5D का। तो लिगेंड से कोई मतलब नहीं है, चाहे लिगेंड की प्रकृति दुर्बल हो, चाहे लिगेंड की प्रकृति प्रबल हो। हमेशा जो संकरण होगा वो सदैव DsP2 होगा, वर्ग समतलीय होगा, और चुंबकीय प्रकृति कैसी हो जाएगी, प्रतिचुंबकीय। क्लियर है। ये अपना हो गया पॉइंट नंबर 4, ये हो गया अपना पॉइंट नंबर 4। अब अगर अपन बात करें कि यदि तत्व 4D और 5D श्रेणी का हो और समन्वय संख्या 6 हो, तो फिर उसके लिए भी अब अपन बात करते हैं, तो वो पॉइंट नंबर 5 हो जाएगा। तो वो मैं आपको बताता हूं। अब अपन बात करते हैं स्टूडेंट्स, समन्वय संख्या अगर 6 हो और मेटल एटम यदि 4D और 5D का हो, फोर श्रेणी और 5D श्रेणी अपन सभी जानते हैं। आवर्त सारणी में पढ़ते भी हैं, 4D श्रेणी और 5D श्रेणी। फोर डी और 5D श्रेणी। फोर डी श्रेणी को याद रखने की शॉर्ट ट्रिक आप सभी जानते हैं, यारी जरा निभा मौत तक, यारी जरा निभा मौत तक, यारी जरा निभा मौत तक, रुकावट राह में पड़े, रुकावट राह में पड़े, आग में कूद जा। ये 4D श्रेणी को याद रखने की शॉर्ट ट्रिक है, यारी जरा निभा मौत तक, रुकावट राह में पड़े, आग में कूद जा। शॉर्ट ट्रिक हो गई। वैसे इट्रियम, जिरकोनियम, नायोबियम, मोलिब्डेनम, टिक्नीशियम, रुथीनियम,
रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर और कैडमियम। 4D श्रेणी, 5D श्रेणी, ला हफ्ता वर्णा रे, उधर इधर पिटाई और होगी। ला हफ्ता ये पूरा हफ्ता हो गया। लेंथनम, हैफनियम, टेंटेनम। ला हफ्ता वर्णा रे, उधर इधर पिटाई और होगी। लेंथनम, हैफनियम, टेंटेलम, टंगस्टन, रीनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, ये IR है, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड और मरकरी। अब अपन बात कर रहे हैं समन्वय संख्या 6 की। समन्वय संख्या 6 की 4D और 5D में लिगेंड की प्रकृति से कोई मतलब नहीं होता, चाहे लिगेंड दुर्बल हो चाहे लिगेंड प्रबल, हमेशा कौन प्रभावी रहता है? प्रभावी नाभिकीय आवेश, जिसको अपन क्या बोलते हैं? Z प्रभावी, या इंग्लिश में बोलते हैं Z इफेक्टिव। इंग्लिश में बोलते हैं अपन Z इफेक्टिव। तो हमारे पास जो चाबी होती है वो प्रभावी नाभिकीय आवेश के हाथ में होती है, न कि लिगेंड की नेचर पर। तो अगर समन्वय संख्या 6 है, मेरे पास अगर कौन है? कोबाल्ट के जस्ट नीचे वाला है रोडियम और इरिडियम। अब कोबाल्ट पे कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट कोबाल्ट की +3, रोडियम की भी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 और इरिडियम की भी +3। तो कोबाल्ट होता है हमारे पास 3D7 4s2, रोडियम ये हो जाएगा 4D7 5s2, इरिडियम होगा 5D7 6s2। ऑक्सीकरण अवस्था अगर +3 है तो जब 3 निकालूंगा, चाहे कोबाल्ट से निकालूं, चाहे रोडियम से निकालूं, चाहे इरिडियम से निकालूं, तो 3 निकालूंगा तो मैं D6 पर आ जाऊंगा। D6 पर आ गया तो ये हो जाएगा कोबाल्ट 3D6 4s0, रोडियम +3 हो गया 4D6 5s0, इरिडियम हो गया 5D6 6s0। मतलब मैं किस स्टूडेंट किस विन्यास पे आ गया? मैं D6 विन्यास पर आ गया। अब अगर हमारे पास एलिमेंट, हमारे पास तत्व अगर 4D और 5D श्रेणी का हो और D6 विन्यास हो और एलिमेंट डेफिनेटली 4D और 5D का हो, तो मेरे पास अगर ये कॉम्प्लेक्स है RH और RH Cl6 3 नेगेटिव, RH NH3 3+। तो अब आप मेरे को बताओ, क्लोरिडो दुर्बल लिगेंड है, लेकिन क्या 4D और 5D में दुर्बल लिगेंड और प्रबल लिगेंड से कोई मतलब है? नहीं है बेटा। तो चाहे ये कॉम्प्लेक्स हो चाहे ये कॉम्प्लेक्स हो, दोनों में D6, तो संकरण दोनों में क्या हो जाएगा? मेरे को बताओ। D2sp3 आंतरिक कक्षक संकुल, आंतरिक कक्षक संकुल और अगर D6 है तो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन युग्मित हो जाएगा। युग्मित हो जाएगा तो चाहे लिगेंड की प्रकृति दुर्बल हो चाहे प्रबल, कोई मतलब नहीं है। मैग्नेटिक नेचर कैसा होगा? प्रतिचुंबकी। लेकिन अगर कोबाल्ट की बात करते थे तो कोबाल्ट अगर ये था CO F6 3 नेगेटिव, तो ये तो हमारे पास दुर्बल लिगेंड था। फ्लोरिडो तो संकरण क्या होता था? sp3d2 क्या बनता था?
आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, और इसकी मैग्नेटिक नेचर कैसी होती थी? अनुचुंबकी। लेकिन अगर कोबाल्ट है और वो अमोनिया के साथ है तो अमोनिया प्रबल लिगेंड है, प्रबल लिगेंड है, सब बता रखा है। तो D6 विन्यास, तो संकरण D2sp3 आंतरिक कक्षक संकुल, और फिर इसकी नेचर कैसी होती थी? प्रतिचुंबकी। लेकिन यहाँ पर अगर हमारे पास एलिमेंट 4D और 5D का है, 4D और 5D का है, और हमारे पास विन्यास कौन सा है? D6 विन्यास है, तो संकरण D2sp3 आंतरिक कक्षक संकुल और उसकी मैग्नेटिक नेचर कैसी होगी? प्रतिचुंबकी। लिगेंड की प्रकृति चाहे दुर्बल हो, लिगेंड की प्रकृति चाहे प्रबल हो, ये इंपॉर्टेंट हो गया। अब अपन बात करें तो हमारे पास अगर Ag+ और Au+ है तो इनमें समन्वय संख्या 2 होती है वर्नर के सिद्धांत के अनुसार। तो अगर Ag+1 में हो और Au+1 में हो तो इनकी समन्वय संख्या 2 या इनकी द्वितीयक संयोजकता 2, तो इनके कॉम्प्लेक्स में सदैव संकरण sp होगा, ज्यामिति रेखीय होगी और मैग्नेटिक नेचर प्रतिचुंबकी होगा। कैडमियम +2 और मरकरी +2, क्योंकि ये D10 में रहेंगे। कैडमियम हो गया हमारे पास, जिंक होता है 3D10 4s2, कैडमियम हो गया 4D10 5s2, मरकरी हो गया 5D10 6s2, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए। तो कैडमियम +2 और मरकरी +2 का मतलब अपन कौन से विन्यास पे रहेंगे? D10, और D10 विन्यास पे रहेंगे तो इनकी समन्वय संख्या कैडमियम +2 और मरकरी +2 की 4 होती है, और 4 होती है तो अगर मेरे पास CdCl4 नेगेटिव है या मेरे पास CdCN4 नेगेटिव है तो D10 में तो चाहे लिगेंड की प्रकृति दुर्बल है चाहे लिगेंड की प्रकृति प्रबल है, कोई मतलब नहीं है। संकरण सदैव sp3, ज्यामिति सदैव टेट्राहेड्रल चतुष्फल की, और मैग्नेटिक नेचर सदैव प्रतिचुंबकी। चाहे कैडमियम ले लूँ चाहे यही का यही, कैडमियम को हटाकर मरकरी लगा दूँ, यहाँ पर HgCl4 कर दूँ और HgCN4 नेगेटिव कर दूँ। तो अगर कैडमियम +2 है और मरकरी +2 है तो इनकी समन्वय संख्या, इन दोनों की समन्वय संख्या 4, और Ag+ और Au+ की समन्वय संख्या 2। तो Ag+ और Au+ के कॉम्प्लेक्स तो संकरित कौन से होंगे? Ag+ और Au+ के संकरण sp होगा, ज्यामिति होगी रेखीय, और इनकी मैग्नेटिक नेचर कैसी हो जाएगी? प्रतिचुंबकी। अगर सिल्वर पे और गोल्ड पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +1, और अगर +1 है तो Ag+1 और Au+1 वर्नर के सिद्धांत के अनुसार इनकी समन्वय संख्या 2, जबकि कैडमियम +2 और मरकरी +2 इनकी समन्वय संख्या 4। ये D10 विन्यास में रहेंगे। D10 का मतलब D तो इन्वॉल्व नहीं हो सकता संकरण में, तो संकरण सदैव sp3 होगा, ज्यामिति चतुष्फल की, और D10 कोई भी हो, D10 मतलब हमेशा मैग्नेटिक नेचर कैसा होगा? प्रतिचुंबकी होगा। मैग्नेटिक नेचर कैसा हो जाएगा? प्रतिचुंबकी हो जाएगा। यहाँ पर मरकरी ले लूँ तो HgCl4 नेगेटिव, HgCN4 नेगेटिव, मरकरी भी +2 का मतलब 5D10 6s2 होता है, 2 S से निकल गया तो D10 हो गया। तो संकरण sp3, ज्यामिति चतुष्फल की, और मैग्नेटिक नेचर कैसा हो गया हमारे पास? प्रतिचुंबकी। ये अपन ने स्टूडेंट्स आज क्या पढ़ा? आज अपन ने VBT को कंप्लीट कर लिया। अब अगले लेक्चर पे अपन CFT स्टार्ट करेंगे और अपन ये देखेंगे कि VBT के क्या कुछ कमियां रही। तो अगले लेक्चर पे अपन VBT की कमियां देखेंगे और CFT को अपन स्टार्ट करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।